कोटा संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से संस्कृत दिवस के तहत राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित स्टेडियम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा मौजूद रहे। सारस्वत अतिथि भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष पद्मश्री चम्मू कृष्ण शास्त्री रहे। समारोह में प्रदेश स्तर पर 4 अलग अलग श्रेणियों में 21 संस्कृत विद्वानों का सम्मान किया गया। इसमें कोटा संभाग के 9 विद्वान विदुषी तथा 2 छात्राएं का भी सम्मान हुआ। विभाग का सबसे बड़ा संस्कृत साधना शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ को दिया गया। इसके अलावा संस्कृत साधना सम्मान में प्रोफेसर गणेशी नाथ और प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा को सम्मानित किया। विधायक संदीप शर्मा ने कहा, संस्कृत देवभाषा है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास होता रहेगा। भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष पद्मश्री चम्मू कृष्ण शास्त्री मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है। उसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। युवाओं की इस महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल की जाएंगी। इसके लिए विद्यार्थियों की रुचि जागरूक करना होगा। बाबा निरंजन नाथ अवधूत ने कहा कि सभी लोग मिलकर संस्कृत का प्रचार करें। हीरालाल नागर ने डूंगर राज्य के संस्कृत विद्यालय की समस्या को दूर करने की मांग करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा को विश्व गुरु बन सकती है और इसके लिए इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विभागीय पत्रिका श्रावणी का विमोचन करने के साथ प्रतिभाशाली स्टूडेंट का सम्मान भी किया। दिलावर ने कहा कि संस्कृत को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। मैं आज इस अवसर पर उन सभी विद्वानों को जो संस्कृत के हमारे पूरे राजस्थान से आए विद्वान है उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा। उन सभी को शुभकामनाएं इत्यादि उद्देश्य पर आयोजित किया जा रहा है और आज इस अवसर पर संस्कृत के विद्वानों को या माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का वाचन भी सुना। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश के वासी और इसकी संस्कृति, इसकी शिक्षा जो अपने उच्चतर आयाम और अपने उस सनातन समय से, जबकि जिसका कोई आदि हो ना अंत हो, तब से उस संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है। हम विश्व के गुरु अपनी संस्कृति के कारण रहे। हमारी वो महान संस्कृति जिसमें हमने सभी के कल्याण और सभी के विकास की परिकल्पना करते हुए ये सिद्ध किया है कि हमारी संस्कृति में हम शांति के साथ सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी का विकास चाहते हैं। अस्मिन्नेव प्रयुक्त शासन सचिव हृदये आदृत्य स्वदायित्वं पूर्णमयोगेन निर्वहन्तः सन्ति। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री मदन दिलावर महोदय, सभाध्यक्ष श्री हीरालाल नागर महोदय, मंचे विराजमानाः सर्वे धर्माचार्याः, जुग शास्त्र जोजन प्रभानो लीलियो मधुर फल जानो। नास ये जो इसका अर्थ है, मैंने कहा संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जो मेरे को विद्वानों ने बताया है इसका अर्थ यह है कि जितनी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है उसका उल्लेख इस पंक्ति में है, जिसको अब नासा ने सिद्ध कर दिया है। और उसने कहा है कि यह उतनी ही दूरी है जितनी आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। खगोलीय ज्ञान के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। कौन सा तारा कब निकलेगा, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अनेक प्रकार की बातें जो हमने पढ़ी है या आगे जाकर के पढ़ेंगे, हमारी जनरेशन पढ़ेगी, वो सब संस्कृत ग्रंथों में छुपा हुआ है। बड़ा
अचंभा होता है कि मोबाइल फोन कहां से उसका बटन दबता है, क्या नंबर मिलता है, हम हजारों किलोमीटर दूर से भी उसकी बात में सुन पाते हैं। ये हमारे ग्रंथों में पहले होगा। मैं इसलिए अंदाजा लगा रहा हूं कि महाभारत का आंखों देखा हाल नेत्रहीन संजय ने बता दिया। ये सामान्य भाषा नहीं है, सामान्य ग्रंथ भी नहीं है। सब महाज्ञान का खजाना है। ग्रंथों से पढ़ करके अध्ययन करके हुए अभी तक उस संस्कृत के अलावा किसी जो शोध हुए हैं उसके अतिरिक्त नहीं है। मैंने कहा कि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन भाई और बहनों, हम सब लोगों को संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और संस्कृत के जो विद्वान, प्रकांड विद्वान हैं, उनको संस्कृत में छुपी हुई, संस्कृत ग्रंथों में छुपी हुई जानकारियां लाना बहुत आवश्यक है। हमारे सामने लाना बहुत आवश्यक है। शिक्षा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। एम.ए. साहित्ये एम.फिल पी.एच.डी. उपाधिधारिणः वर्तन्ते। व्याकरणशास्त्रे दर्शनशास्त्रे च भवतां प्रौढं पाण्डित्यं वर्तते। भवन्तः महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुरे, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुरे संस्कृताध्ययनं शोध निर्देशनं च कृतवन्तः। वाराणसी तत्र विजिटिंग प्रोफेसर रूपेण कार्यं कृतवन्तः। संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण पीठाध्यक्ष रूपेण प्रतिष्ठा संजाता अस्ति। वृत्ति में सम्मानः बाबा महाराजानां कृते समर्पयन्ति। बाबा श्री बालकनाथानां सुपुत्रत्वेन लब्धजन्मानः गोरक्षाश्रम गौघाट ग्राम मन्यागढ़ तहसील अट्टूर जिला बारा इत्यस्य महान्तः संस्कृत सनातन संस्कृति कृते च सर्वदा सेवा तत्पराः। संपूर्ण भारतवर्षे धार्मिकं सामाजिक क्या सीखें इत्यादि ग्रंथानां लेखकाः भवन्तः। भैया भी शांत हो जाओ। संस्कृत शिक्षा आम जन तक पहुँचे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और इसीलिए ये इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। पहली बार कोटा में किया गया है क्योंकि मैं पहली बार ही शिक्षा मंत्री बना हूँ। मंत्री जी ने भी एक मुद्दा उठाया है कि संस्कृत विद्यालय की हालत खराब है और विकास की मांग करी है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यालयों की हालत खराब है। कांग्रेस ने शिक्षा का बंटा ढार कर दिया। अब मुझे 7-8 महीने हुए हैं, धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। क्या क्या सुधार करेंगे साहब? अपेक्षित सर अपने कोटा में जमीन के नोटिस पे एनक्रोचमेंट